अपना संग्राम कैसे करेगी भारतीय टीम अपने नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। मैं हूं राजीव मिश्रा, सीधे साउथहैम्पटन के रोज बॉल मैदान से, जहां पर भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के साथ दो हाथ करती नजर आएगी। इस मैदान के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर थोड़े से आंकड़े जरूर डराने वाले हैं, लेकिन सामने एक ऐसी टीम है जो अपने दोनों मैचेस लगातार हारने के बाद इस मैदान पर पहुंची है। मेरे ठीक पीछे साउथ अफ्रीका की टीम प्रैक्टिस कर रही है और भारतीय टीम अब से कुछ ही देर के बाद मैदान पर आएगी। दोनों टीमों के प्रैक्टिस सेशन से क्या कुछ कहानी निकलेगी, ये हम लगातार साउथहैम्पटन के मैदान से आप तक पहुंचाते चले आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस सेशन की बात करें, दक्षिण अफ्रीका के भारतीय टीम की तैयारी और उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात करें, उससे पहले दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। एक तरफ नॉटिंघम के मैदान पर पाकिस्तान ने अपना मैच जीता और अब तमाम जो क्रिकेट फैंस ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अगर अपना मैच जीता है तो फिर हिंदुस्तान भी अपना मैच जीते साउथहैम्पटन के मैदान पर। ये वही मैदान है जहां पर भारतीय टीम का ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन भारतीय टीम अच्छे फॉर्म है, शानदार क्रिकेट वो खेल रही है। और इसके अलावा अगर बात लगातार जो प्रैक्टिस सेशन हम साउथहैम्पटन से देख पा रहे हैं और यहाँ के वेदर की बात करें, आप देख रहे हैं मैंने ये शेड्स इसलिए लगा के रखे, कभी यहाँ पर धूप हो रही है, कभी यहाँ पर छांव हो जाती है, कभी बहुत तेज हवाएं चल रही है, कभी बादल हो जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि मौसम और मौसम के साथ साथ मैच का रुख किसकी तरफ जाएगा। ये जानने के लिए हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी भी, विराट कोहली के कोच, हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली से। इनसे हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। राजकुमार जी, जो इस समय मैं मैदान पर खड़ा हूं, दक्षिण अफ्रीका की टीम प्रैक्टिस कर रही है, किस तरह से आप देख रहे हैं इस प्रैक्टिस सेशन में? डेल स्टेन एक तो नदारद है, ये बड़ी खबर आपको दे दूं, 60% डेल स्टेन फिट है और मैं चाहूंगा अपने प्रोड्यूसर से भी ये बताऊं कि वो एक ब्रेकिंग चला सकते हैं इस समय ग्राउंड से कि साउथहैम्पटन के मैदान पर डेल स्टेन बाउंड्री के बाहर बैठे हैं, यानी कि गेंदबाजी वो नहीं कर रहे हैं नेट्स पे। कितना अच्छा संकेत है राजकुमार जी भारतीय टीम के लिए? देखिए राजीव, ये भारतीय टीम के लिए तो बहुत अच्छा संकेत है, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि एस बॉलर है डेल स्टेन, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो एक बहुत बेहतरीन गेंदबाज हैं और उनके ना होने से साउथ अफ्रीका जो पहले ही काफी डाउन है, 2 मैच अपने हार चुकी है, तो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है ये। और मुझे लगता है कि उनके जो दूसरे गेंदबाज थे अंगिडी, वो भी पिछले मैच में इंजर्ड हो गए, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। साउथ अफ्रीका एज इट इज बहुत अच्छा क्रिकेट नहीं खेली है, अपने पिछले दोनों मैच हार चुके हैं और फिर भारत जैसी टीम के साथ उनकी टक्कर है जो कि वर्ल्ड नंबर 1 टीम है, तो मुझे लगता है कि एडवांटेज क्लियरली इंडिया की तरफ है। बिल्कुल राजकुमार जी, कुछ और तस्वीरें बड़ी इंटरेस्टिंग निकलकर यहाँ पर सामने आ रही। मैं ठीक पीछे अपने नेट्स यहाँ पे देख रहा हूँ दक्षिण अफ्रीका का, और अगर हम नेट्स की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नजर आए, तो इमरान ताहिर तो ट्रम्प कार्ड है दक्षिण अफ्रीका के। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नजर आई है कि शमसी जो उनके लेग स्पिनर है, जो रिस्ट स्पिनर है, उनको काफी प्रैक्टिस कराई जा रही है। क्या इसके संकेत माने जा रहे हैं? कि मैं पिच की भी बात करूं, यहाँ की पिच बहुत वाइड सी लग रही है, आमतौर पर इंग्लैंड में इतनी वाइड पिचेस देखने को नहीं मिलती। क्या राजकुमार जी इसके संकेत बिल्कुल साफ माने जाएंगे? तेज गेंदबाजों के लिए यहाँ पर मदद ना के बराबर होगी अगर ओवरकास्ट कंडीशंस नहीं होती, यानी पिच से उतनी मदद नहीं मिलेगी और गेम को कंट्रोल जो है वो स्पिनर्स के हाथ में होगा। देखिए राजीव, अगर ये जैसा आप बता रहे हैं कि ये थोड़ा व्हाइटिश लुक है, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये विकेट काफी ड्राई है, और जब भी ड्राई विकेट होता है तो वो नेचुरली स्पिनर्स को हेल्प करता है, और इस केस में एडवांटेज इंडिया हो जाता है, क्योंकि इंडिया के पास बेहतरीन दोनों स्पिनर्स हैं, दोनों रिस्ट स्पिनर्स हमारे अटैकिंग बॉलर्स हैं, और साथ साथ हमारे केदार जाधव भी इस ऐसी विकेटों पर काफी सक्सेसफुल होते हैं। तो अगर ये विकेट अगर कहीं स्पिनर्स को मदद करती है तो एडवांटेज इंडिया होगा, और भारत को बहुत ज्यादा इमरान ताहिर से या शमसी से डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे बैट्समैन कैपेबल हैं बहुत अच्छी स्पिन भी खेलने के लिए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अगर आप कंपैरिजन करेंगे स्पिनर्स का भी, तो भारत के स्पिनर्स साउथ अफ्रीका के राजकुमार जी, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं एक तरफ जहां हार की हैट्रिक की चिंता दक्षिण अफ्रीका को सता रही है, वहीं भारतीय टीम बहुत बेफिक्र अंदाज में नजर आई, हर प्रैक्टिस सेशन में कुछ अलग करते नजर आए। और अगर हम साउथहैम्पटन में 2 दिन पहले की बात करें तो जिस तरह से पेंट बॉल की प्रैक्टिस के लिए भारतीय टीम गई थी, यानी कि क्रिकेट के तनाव से थोड़ा दूर हटके एक अलग गेम में वो इन्वॉल्व हुए थे, और इस इन्वॉल्वमेंट को किस तरह से वीडियो के जरिए सामने रखा है अपने क्रिकेट फैंस के भारतीय टीम ने, आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं।
हम यहाँ पे टीम एक्टिविटी के लिए आए, पेंट बॉल के लिए, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है। थोड़ा डिफिकल्ट हुआ स्टार्टिंग में, लेकिन पूरा ऐसा लग रहा था कि आप सच्ची में गोलियां चला रहे हैं। छोटे राउंड के बाद एक आपको क्या किया कि आपको दूसरों के बंकर कैप्चर करने हैं, लेकिन उसमें जो टीम विजय रही वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, पहला एक्सपीरियंस था मेरा, तो बहुत अच्छा लगा मुझे और वॉज वेरी गुड। तो आपने देखा किस तरह से पेंट बॉल के जरिए भारतीय टीम ने थोड़ी सी टेंशन कम करने की कोशिश की और साथ ही अपनी तमाम विरोधी टीमों को ये दिखाने की भी कोशिश की है कि वर्ल्ड कप में भारतीय टीम बहुत बेफिक्र है और बहुत ज्यादा तनाव नहीं ले रही। वहीं हार की हैट्रिक के साथ दक्षिण अफ्रीका की टीम साउथहैम्पटन पहुंची है। आज उनका पहला प्रैक्टिस सेशन मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और इस प्रैक्टिस सेशन की अगर बात करें, देखिए बहुत कम यहाँ पर खिलाड़ी आपको नजर आ रहे होंगे, ज्यादातर खिलाड़ी यहाँ से नेट से जा चुके हैं प्रैक्टिस करके। ये प्रैक्टिस इंग्लैंड की अगर हम टाइम की बात करें तो लगभग 10 बजे शुरू हुई थी। आप देखिए नेट्स पे अभी भी शमसी जो है वो गेंदबाजी कर रहे हैं। शॉन पुलाक को यहाँ पे नेट्स पे बुलाया गया था ये बताने के लिए कि जो दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी है उसको धारदार कैसे किया जाए, क्योंकि रबाडा सिर्फ एकमात्र ऐसे गेंदबाज इनके पास है। मॉरिस हो सकता है इस मैच में खेले। कुल मिलाकर दक्षिण अफ्रीका के लिए चिंताएं बहुत ज्यादा हैं इस मैच में। राजपाल जी, जो प्रैक्टिस सेशन हम देख रहे हैं किस तरह से उससे क्या कुछ नतीजा आपको निकल रहा है? 2 मैचेस में हार के बाद अब एक ऐसी टीम के खिलाफ मैच खेलने दक्षिण अफ्रीका पहुंची है जो ऑन पेपर अगर हम बात करें और जिस तरह का बैलेंस है इंडियन टीम के पास, उसमें उस लिहाज से जाए तो बहुत तगड़ी टीम नजर आ रही है भारतीय टीम। बिल्कुल राजीव, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारत एक बहुत फेवरेट टीम है, इस टूर्नामेंट को जीतने के फेवरेट्स हैं। और वहीं साउथ अफ्रीका अपने दोनों मैच हार चुकी है, इंजरीज को उनके प्रॉब्लम है और जो इंटेंसिटी नजर आ रही है नेट्स पे तो वो बहुत वाकई में चिंताजनक है, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि कोई बहुत पर्पस के साथ वो नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं या बहुत इंटेंसिटी हो कि सब लोग इन्वॉल्व हों। कुछ ही प्लेयर्स वहां पे अभी कर रहे हैं, जैसा आपने बताया कि बाकी प्लेयर प्रैक्टिस करके चले गए हैं, तो बड़ी कैजुअल सी अप्रोच है। और शायद कहीं ना कहीं वो भली बात ही जानते हैं कि एक कड़ा मुकाबला होने वाला है उनका इंडिया से, जो कि एक उनसे बेटर टीम है। तो कहीं ना कहीं उनके जहन में होगा ये कि हमें काफी मुश्किलें हैं कल के मैच में। और ये मैच जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर स्पिनर्स को विकेट मदद करता है तो बिल्कुल ही वन साइडेड हो जाएगा भारत की तरफ, क्योंकि हमारे स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं और साथ साथ हमारे जो बल्लेबाज हैं वो स्पिन गेंदबाजी को बहुत अच्छा खेलते हैं राजीव। वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी अच्छी स्पिनर्स को खेलने की प्रैक्टिस होती है भारतीय बल्लेबाजों को। तो और आपके पास वापस आएंगे, यहाँ की ओवरकास्ट कंडीशंस में भी बात करेंगे और अपने दर्शकों तक ये खबर भी पहुंचाएंगे कि यहाँ की जो बदलती परिस्थितियां वो कितना परेशान कर सकती हैं भारतीय टीम मैनेजमेंट को। क्योंकि आप होटल के कमरे में रणनीति तो बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप मैदान पर पहुंचते हैं, खासतौर से अगर हम इस रोज बॉल मैदान की बात करें तो यहाँ पर परिस्थितियां सडनली बहुत चेंज होती है, जो शायद भारतीय टीम की जो रणनीति है उसको बदल सकती है। लेकिन उससे पहले भारतीय टीम के टॉप 3 हैवीवेट बल्लेबाजों का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ प्रदर्शन आपको दिखा देते हैं। विराट कोहली जिन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी साल 2018 के भारतीय दौरे की बात करें, जो दक्षिण अफ्रीका का दौरा था, वनडे सीरीज भारतीय टीम ने 4-0 से अपने नाम की थी। इसके अलावा रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा के आंकड़े आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है और इसके साथ ही शिखर धवन, ये टॉप 3 हैवीवेट। हालांकि रोहित शर्मा और शिखर धवन के फॉर्म को लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं जताई जा रही हैं यहाँ पर भारतीय खेमे की अगर हम बात करें तो। साथ ही अब दक्षिण अफ्रीका के टॉप 3 बल्लेबाजों से आपको रूबरू करा देते हैं। जीन पॉल ड्यूमनी, इसके अलावा क्विंटन डिकॉक जिन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी मुंबई इंडियंस के लिए। और ये 3 नाम ऐसे हैं जो इस टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रहे हैं। और शायद ये बात बिल्कुल राजकुमार जी बराबर सी नजर आ रही है कि दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अपनी अपनी टीमों के लिए टेंशन बने हुए हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारत के लिए बहुत ज्यादा टेंशन है राजीव। हमारे ओपनर्स अगर आप देखें, मैं कहूंगा कि अगर प्रैक्टिस मैच में उन्होंने रन नहीं बनाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चिंता का सबब है, क्योंकि दोनों
बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, भले वो आप रोहित शर्मा की बात करें या शिखर धवन की, तो एक अच्छी इनिंग और उनकी फॉर्म वापस आ जाएगी, बिकॉज दोनों क्लास प्लेयर हैं। और जहां तक विराट की बात है, तो हमने दोनों मैचेस में देखा बहुत अच्छे से मिडिल कर रहे थे, और विराट कोहली के लिए चिंता की बात बिल्कुल नहीं होती जब वो गेम को मिडिल कर रहे होते हैं, जब वो एंजॉय कर रहे होते हैं। तो वही मैंने देखा कि उनकी बल्लेबाजी में कि वो अच्छे से मिडिल कर रहे थे दोनों ही मैचों में, तो फिर वो रन 20 बने या 40 बने, जब क्रूशल मैच आएगा तो वो 100 ही दिखाएंगे। जी चलिए राजकुमार जी, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल साउथहैम्पटन के इस रोज बोल मैदान से एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो बात यहाँ के कंडीशंस की करेंगे, यहाँ की परिस्थिति की करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा आपको पिच तक भी ले जाऊं और आपको ये दिखाऊं कि इस पिच पर जो कुछ रबाडा ने चैलेंज किया था विराट कोहली को, बहुत इनमेच्योर बताया एज ए कैप्टन। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के ओटिस गिब्सन जो उनके कोच हैं, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया था इस वर्ल्ड कप से पहले। इस बयान ने कितना नुकसान पहुंचाया है दक्षिण अफ्रीका को, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। राजकुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होता है। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर के रोज बाउल मैदान से आप देख रहे हैं, ये विराट का वर्ल्ड कप है, हमारी स्पेशल कवरेज। और ब्रेक से पहले हमने जहां एक तरफ दक्षिण अफ्रीका की प्रैक्टिस सेशन के बारे में बात किया, यहां पर किस तरह के कॉम्बिनेशन होगा और किस तरह से ओवरकास्ट कंडीशंस अभी फिलहाल नजर आ रही है, उस पर हमने बातचीत की। राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में लगातार शामिल है। मेरे ठीक पीछे अभी भी आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे चल रहा है। शॉन पोलक यहाँ पे टीम के साथ लगे हुए हैं, गेंदबाजी की भी बात कर रहे हैं, बल्लेबाजी की भी बात कर रहे हैं। और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका 2 मैच हार चुकी है वर्ल्ड कप में, हार की हैट्रिक का खतरा उनके स्तर पर मंडरा रहा है। और साउथहैम्पटन के मैदान की बात करें तो साउथहैम्पटन उन मैदानों में से एक है जहां पर भारतीय टीम के साथ रिकॉर्ड तो नहीं, लेकिन भारतीय टीम के साथ फॉर्म है इस टूर्नामेंट में, और भारतीय टीम यही चाहेगी कि जीत के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज किया जाए। बड़ा खूबसूरत ही स्टेडियम है ये रोज बाउल। यहाँ पर मौसम और परिस्थितियों पे आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। महेंद्र सिंह धोनी जो बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं, कीपिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, अपने स्पिनर्स का अच्छा साथ दे रहे हैं, लेकिन पहली बार इससे साउथहैम्पटन के मैदान पर जब प्रैक्टिस सेशन हुआ मैच के ठीक पहले, तब वो हार्दिक पांड्या को गेंदबाजी के गुर सिखाते नजर आए। और आमतौर पर अगर आप इंग्लैंड याद करें काफी पहले 2011 में, तो लॉर्ड्स में महेंद्र सिंह धोनी ने गेंदबाजी भी की थी। अगर आपको टेस्ट मैच वो याद हो, जब 2 तेज गेंदबाज जहीर खान अनफिट हो गए थे और उनकी जगह गेंदबाजी करनी पड़ी थी, तो गेंदबाजी का भी हुनर रखते हैं महेंद्र सिंह धोनी। और इस टूर्नामेंट में बात करें तो कीपिंग, बल्लेबाजी के अलावा एक मेंटोर के तौर पे भी महेंद्र सिंह धोनी की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये एक अलग रूप नजर आया। अब राजकुमार जी, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? विकेट कीपिंग शानदार कर रहे हैं, बल्लेबाजी में प्रैक्टिस मैच में 100 किया उन्होंने, स्पिन गेंदबाजों के लिए अपने वो कृष्ण बन के रहते हैं मैदान पर, और अब तेज गेंदबाज यानी ऑलराउंडर्स की भूमिका को भी बड़ा इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, और शायद इसीलिए हार्दिक पांड्या के साथ एक अलग प्रैक्टिस सेशन में वो नजर आए। बिल्कुल राजीव, देखिए आपने जैसे कहा कि वो एक मेंटोर की तरह है इस टीम में, और सभी उनको उस तरह से इज्जत भी देते हैं कि वो एक एल्डर ब्रदर की तरह है सबके लिए। और जितना एक्सपीरियंस है उनके पास वो इमेंस है, बहुत ज्यादा है वो एक्सपीरियंस। तो वो जिस तरह वो बॉलर्स को फेस करते हैं, जिस तरह वो बॉलर्स के माइंड रीड करते हैं, तो वही शायद वो सिखाना चाहते हैं हार्दिक पांड्या को भी कि किन एरियाज में बॉल डालनी है। और अक्सर हमने देखा है कि उनको विकेट के पीछे से वो स्पिनर्स को बताते हैं, लेकिन वो साथ साथ फास्ट बॉलर्स को भी बताते रहते थे। वो आवाज माइक से क्योंकि दूर होती है तो नहीं आती, लेकिन वो हमेशा फास्ट बॉलर्स को भी गाइड करते रहते हैं, तो क्योंकि अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है, महेंद्र सिंह धोनी की प्रेजेंस वहाँ बहुत हेल्प करती है यंगस्टर्स को। आपको लग रहा है राजकुमार जी, जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पे लगातार बदल रही हैं, जिस तरह से ओवरकास्ट कंडीशंस हो जा रही हैं, कभी अभी भी मैं देख रहा हूँ इस समय काफी बादल है। अगर हम यहाँ पर बात करें रोज बॉल के मैदान की, और प्रेडिक्शन इंग्लैंड में यही है कि कल भी मौसम काफी कुछ ऐसा ही रहने वाला है, एक बहुत ही क्लाउडी कंडीशंस है। टॉस कितना इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है? पिच तो बहुत फ्लैट नजर आ रही, क्या प्रैक्टिस मैचों में जब विराट कोहली ने 2 बार बल्लेबाजी की है पहले, क्या ये एक बड़ी वजह थी कि कभी इस तरह की कंडीशन मिले जो अभी यहाँ साउथहैम्पटन में है, तो उसके लिए टीम प्रिपेयर रहे? अगर टॉस वो हारते जीते के बाद, तो सबको पता है कि इस कंडीशन में गेंदबाजी करेगी जो भी टीम टॉस जीतेगी।
बिल्कुल राजीव, बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी के तहत ही विराट ने पहले मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी की थी, क्योंकि सभी जानते हैं कि इंग्लैंड का मौसम कभी भी चेंज हो सकता है और जैसे ही ओवरकास्ट होता है तो वहाँ गेंद मूव होना शुरू हो जाता है और जब वो गेंद मूव होता है तो काफी अच्छा खासा स्विंग होता है। तो उसके लिए वो एक प्रिपरेशन के लिए विराट कोहली ने वो चांस लिया था और एक मैं कहूँगा एक बड़ा अच्छा वो स्ट्रेटेजी थी कि आप अपने को उस माहौल में डालें, उस परिस्थिति में डालें कि अगर आप टॉस हार जाएं तो भी आपको क्या फेस करना पड़े उसके लिए आप तैयार हों। और इंग्लैंड के मौसम के बारे में सभी जानते हैं कि ये पल पल बदलता रहता है और आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। जी चलिए, तो रचमा जी आप बने रहिए हमारे साथ। नितिन भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस स्टेडियम के दूसरी तरफ है जहां पे दक्षिण अफ्रीका की टीम स्ट्रेटजी बना रही थी और इसके अलावा ड्रेसिंग रूम के बेहद पास वो खड़े हुए थे, शायद उनके पास ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। इनसे भी आगे चर्चा करेंगे। साउथहैम्पटन से हमारी ये खास पेशकश आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। साउथहैम्पटन से देख रहे हैं हमारी ये खास कवरेज और भारतीय टीम को आप अपने संदेश दे सकते हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से। आपके सामने वो तमाम वो जरूरी बातें चल रही हैं जिसको आप पढ़कर और उसको फॉलो करके न सिर्फ आप बीडीएम का बैट एक इंग्लिश वीडियो को जीत सकते हैं, साथ ही इंग्लैंड में वर्ल्ड कप देखने का आपको मौका भी मिल सकता है। तो ये मौका बिल्कुल मत चूकिएगा। अपने फेवरेट खिलाड़ी के लिए ढेर सारी स्लोगन और संदेश आप भेजिए और साथ ही आपके जो मोबाइल नंबर है किस पे आपको ये भेजना है, ये सब कुछ सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। के साउथहैम्पटन शहर के रोज बॉल मैदान से आप देख रहे हैं हमारी वर्ल्ड कप की ये स्पेशल कवरेज। ब्रेक से पहले हमने लगातार इस बात की चर्चा की कि हार के हैट्रिक का खतरा किस तरह से दक्षिण अफ्रीका टीम को परेशान कर रहा है। लगातार प्रैक्टिस सेशन भी हमने दिखाया किस तरह का प्रैक्टिस सेशन दक्षिण अफ्रीका का नजर आया। यहाँ पे अच्छी खबर ये थी भारतीय टीम के लिए कि डेल स्टेन इस मैच के लिए भी अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने नेट्स पे गेंदबाजी नहीं की है। पूरी की पूरी इस समय दक्षिण अफ्रीका की टीम वापस लौट रही है ड्रेसिंग रूम की तरफ। इससे साफ संकेत मिल रहा है और जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज हमने देखा है उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका की टीम 2 हार के बाद बहुत नर्वस है और उनकी जो सोच में वो बड़ा बदलाव देखने को मिला। और ये बड़ा बदलाव इसलिए भी है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के ना तो बल्लेबाज चल रहे हैं और ना ही गेंदबाज, और उसके ऊपर सबसे बड़ी खराबी है कि दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है टूर्नामेंट के लिए। बहरहाल 2 ऐसे खिलाड़ियों की हम चर्चा कर लेते हैं भारतीय टीम के। भारतीय टीम ने कल इसी मैदान पर जमकर अभ्यास किया था साउथहैम्पटन के मैदान पर, और 2 सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जिन्होंने प्रैक्टिस मैचों में शतक लगाया अपने अपने किरदार को बहुत बाखूबी अंजाम देते नजर आए इस रोज बॉल के मैदान पर। क्योंकि इस तरह का प्रैक्टिस सेशन था और महेंद्र सिंह धोनी जो एक रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं वो किस तरह की तैयारी कर रहे थे। के राहुल जिनके लिए ये वर्ल्ड कप बेहद खास है, वो इस खास को और खास किस तरह से बनाना चाहते हैं वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इंग्लैंड में माही का रौद्र रूप, टूर्नामेंट में भी चलेगा बल्ला, दिखाएंगे धोनी अपना बाहुबली रूप। अभ्यास मैच में जो करके दिखाया वो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नाम है महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने पहले प्रैक्टिस मैच में अपना जलवा दिखाया और अब नेट्स में बड़े बड़े छक्कों की तैयारी कर रहे हैं। धोनी की ये तैयारी बता रही है कि इस बार वो कितनी मेहनत कर रहे हैं और क्यों इस बार धोनी चाहते हैं कि इंडिया एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बने। बांग्लादेश के खिलाफ धोनी ने 78 गेंदों में 113 रनों की धुआंधार पारी खेली थी और इस पूरे साल में भी माही पूरे रंग में नजर आए, जो उनकी औसत बता भी रही है और साथ ही साथ दिखा भी रही है। एक तरफ धोनी है तो दूसरी तरफ चीकू के चहेते केएल राहुल भी नेट्स पर खूब तैयारी कर रहे हैं। जरा गौर से देखिए, नंबर 4 की जिस पोजीशन के लिए वो तैयारी कर रहे हैं उस पर वो खेलने के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। प्रैक्टिस मैच में नंबर 4 पर राहुल ने खेलते हुए शतक भी लगाया था। ये 2 बल्लेबाज कोहली आर्मी के लिए सबसे बड़े हथियार साबित हो सकते हैं, क्योंकि
टॉप ऑर्डर के फेल होने के बाद प्रैक्टिस मैचों में इन दोनों ने जो ट्रेलर दिखाया वो वर्ल्ड कप शुरू होते ही पिक्चर में बदल जाएगा। राहुल कात्यान, इंडिया न्यूज। वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी पूरे वर्ल्ड कप में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास 300 से ज्यादा मैचेस खेलने का अनुभव है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना क्रूशियल रोल होने वाला है इस वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी का। एज ए बैट्समैन, एज ए मेंटोर, एज ए सलाहकार, आप जो भी नाम दे दे वो कम है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी अपनी कप्तानी में जिस तरह से फ्लोटर की भूमिका में थे साल 2011 वर्ल्ड कप में, क्या वही फ्लोटर की भूमिका निभाएंगे इस वर्ल्ड कप में, अपने आप में बड़ा सवाल है। राजमा जी से जान लेते हैं। राजमा जी, किस तरह से आप देख रहे हैं नेट्स पे महेंद्र सिंह धोनी का ऊपर बैटिंग करना, लंबे समय तक नेट्स पे काम करना, और चेन्नई सुपर किंग के लिए जब वो खेल रहे थे तब भी नेट्स पे घंटों बैटिंग कर रहे थे, क्या मायने इसके निकाले जाए? टॉप 5 में बल्लेबाजी करते आप देख रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी को? बिल्कुल राजीव, मुझे लग रहा है कि जिस तरह की करंट फॉर्म में है वो, और जिस तरह उनका आईपीएल गया है, और जिस तरह वो आजकल स्ट्राइक कर रहे हैं गेंदों को, तो मुझे लगता है कि वो शायद नंबर 5 पर ही खेलेंगे। क्योंकि पहले जब वो खेलते थे तो उनका रोल एक फिनिशर के रूप में होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अब वो इनिंग बिल्ड करने वाले एक प्लेयर होंगे जो कि शायद कप्तान और मैनेजमेंट चाहेगी कि वो एंड तक खेलें, क्योंकि वो कभी भी अपनी पारी को एक्सेलरेट कर सकते हैं। उनमें वो कैपेबिलिटी है, उनमें वो एक्सपीरियंस है कि वो बड़े हिट मार सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो नंबर 5 पर ही खेलते दिखाई देंगे इस टूर्नामेंट में। राजमा जी, एक सवाल और जहन में आता है। जब से उन्होंने अपने ट्रिगर मूवमेंट पे काम किया है, जिस तरह से वो फास्ट बॉलर्स के खिलाफ थोड़ा सा चल के खेलते हैं, ये टेक्निक कितना काम आई है इंग्लैंड में अगर इस तरह की ओवरकास्ट कंडीशन रही? आपको लग रहा है थोड़ा गेंदबाजों को डिस्टर्ब करने की जो ये एक नया तरीका उन्होंने निकाला है चल के खेलने का, और जिस तरह से ट्रिगर मूवमेंट पे उन्होंने काम किया है, वो बड़ा बेनिफिट हुआ है उनको जो अपनी लेटेस्ट स्टेज में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं? देखिए, पहले वो बहुत ज्यादा शफल नहीं करते थे, जो आप कह रहे हैं राजीव, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब वो थोड़ा ट्रिगर मूवमेंट करके अंदर आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये फायदेमंद रहेगा खासकर इंग्लिश कंडीशंस में, क्योंकि आप अपना ऑस्टम कवर कर सकते हैं और वहाँ पे जो लेटरल मूवमेंट है उसको आप बेटर टैकल कर सकते हैं। तो यही उनका एक्सपीरियंस है जो बताता है कि उन्हें किस परिस्थिति में कैसे अपने आप को ढालना है या उन्हें क्या क्या चेंजेस करने हैं। इसीलिए वो एक शानदार खिलाड़ी हैं, सक्सेसफुल खिलाड़ी हैं, और एक बहुत बड़ी एसेट है भारतीय टीम के लिए। एक बार फिर आपको बता दें कि साउथहैम्पटन के रोज बॉल मैदान से आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज, और जिस तरह की अभी कंडीशंस नजर आ रही है, एक बार फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ओवरकास्ट कंडीशंस हो जाती है। मैं चाहूंगा एक बार जरा जो हमारे साथ नितिन है, हमारे सहयोगी, दिखाएं जरा किस तरह की कंडीशंस हो जा रही है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवरकास्ट कंडीशंस है, ओवरकास्ट कंडीशंस है। अभी भी दक्षिण अफ्रीका के कुछ खिलाड़ी हैं, जीत और जुगनी बैटिंग करने जाने वाले हैं, मक्रम यहाँ पे बैटिंग कर रहे हैं, और ये दर्शाता है कि परिस्थितियां जैसे जैसे बदलेंगी, हो सकता है कि दक्षिण अफ्रीका ये चाहता हो कि इन परिस्थितियों में भी बैटिंग करके देखा जाए, क्योंकि सपाट पिच पर अगर उन्हें बल्लेबाजी करने में दिक्कत हो रही थी तो फिर यहाँ पे क्या कुछ होगा। जो मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार और बुमराह की तिकड़ी मैदान पर उतरे, जी इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं। इस पूरी चर्चा में राजमा जी, हमने फास्ट बॉलर्स पे बात बहुत कम करी है भारतीय खेमे की तरफ से खासतौर से। हालांकि 2 साल तक बहुत ज्यादा चर्चा हुई है भारतीय तेज गेंदबाजों की। अगर हम बात करें, किस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ के मैदान की, और जिस तरह से हम बार बार ओवरकास्ट परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, कितना इम्पैक्ट डाल पाएंगे हमारे जो तेज गेंदबाजों की तिकड़ी है? राजीव, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली जिस तरह की गेंदबाजी बुमराह करते हैं, वो गेंद को स्विंग भी करते हैं और ऑफ द विकेट बहुत उन्हें मूवमेंट मिलता है। साथ साथ मोहम्मद शमी एक शानदार गेंदबाज हैं, और ओवरकास्ट कंडीशन में बोवी भी बहुत डेंजरस होते हैं। तो कुल मिला के एक बहुत खतरनाक तिकड़ी है ये। मुझे लगता नहीं कि तीनों शायद पहले मैच में खेले, एक जने को शायद बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि तीसरे मीडियम पेसर का रोल शायद हार्दिक पांड्या निभा सकते हैं, और साथ साथ 2 हमारे रिस्ट स्पिनर्स खेले, और छठे स्पिनर के रूप में, छठे बॉलर के रूप में केदार जाधव रहे। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे दोनों जो फास्ट बॉलर्स हैं, स्ट्राइक बॉलर्स हैं, और शुरू में विकेट अगर निकाल कर देते हैं तो स्पिनर्स के ऊपर से प्रेशर हट जाता है और अच्छा स्विंग करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि भारतीय तेज गेंदबाज अच्छे एरियाज में बॉल डालते हैं, अच्छी स्पीड से बॉल डालते हैं, और गेंद को मूव भी करते हैं। जी
चलिए रितेंद्र भी राजकुमार जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए और हमेशा की तरह रितेंद्र आप देर से आए लेकिन मैं आपसे बिल्कुल सही सवाल पूछना चाहूंगा। यहाँ पे साउथहैम्पटन की जिस तरह की परिस्थितियां नजर आ रही, मुझे पता है आप मुस्कुरा रहे होंगे मेरा ये सवाल सुन के। मैं इस समय साउथहैम्पटन के मैदान पे हूँ, रोज बाउल के मैदान पर। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि जिस तरह का प्रैक्टिस सेशन है आपने थोड़ा सा मिस कर दिया। इस प्रैक्टिस सेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि डेल स्टेन गेंदबाजी नहीं की, उन्होंने बाउंड्री पे बैठे रहे। दक्षिण अफ्रीका का बॉडी लैंग्वेज वैसा नहीं पॉजिटिव नजर नहीं आया जिस तरह का नजर आता है। क्या इसके ये संकेत माने जाए कि मैच से पहले ही दक्षिण अफ्रीका बैकफुट पर नजर आ रहा है? जी हाँ रजी, बिल्कुल प्रेशर तो है साउथ अफ्रीका के ऊपर। और आप देर से आने की बात कर रहे हैं लेकिन कल जीत भारत के लिए टाइम पे आने वाली है, क्योंकि जिस तरह हमारा मुकम्मल बैटिंग लाइनअप है, बॉलिंग लाइनअप है, मुझे कोई भी दो राय नहीं लग रही कि ये मैच हम नहीं जीतेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप फास्ट बॉलर्स की बात करें, ओवरकास्ट कंडीशंस की बात जो हो रही है, हमारे फास्ट बॉलर्स मुकम्मल हैं, उनके पास दम है, अच्छी लाइन है, गति है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कल का मैच बहुत स्ट्रगल करने वाली है साउथ अफ्रीका। दे हैव टू प्ले आउट ऑफ द स्किन अगर वो किसी भी तरह की फाइट भारत को देना चाहते हैं। रितेंद्र, आप इंग्लैंड में खेल भी चुके हैं, आप अंडर 15 टीम के कैप्टन थे। आपको लग रहा है जब इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, जब पिच तो बहुत फ्लैट नजर आ रही है, जो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे बहुत फ्लैट नजर आ रही है, बट अगर ओवरऑल अगर हम बात करें कंडीशंस की, इंग्लैंड में पहला सवाल तो ये जहन में आता है कि कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है या फ्लैट पिच, और दूसरा ये कि क्या जब परिस्थितियां बदलती हैं एक कप्तान के लिए, टीम मैनेजमेंट के लिए, अपनी रणनीति को बदलना कितना आसान या मुश्किल हो जाता है तब? अर्जी जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। अगर हम थोड़े दिन पहले की बात करते हैं, जब रवि शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी भारत छोड़ने से पहले, उन्होंने यही कहा था कि मैं जो टीम का वहां पे चुनूंगा वो कंडीशन के हिसाब से चुनूंगा, क्योंकि इंग्लैंड का वेदर ऐसा है, ये पल भर में बदलता है, एकदम बादल आ जाते हैं, एकदम धूप आ जाती है। और जैसे हम कंडीशंस की बात कर रहे हैं, आपने विकेट की बात की, सपाट विकेट है, लेकिन जब बादल काले घने हो जाएंगे तो ये सपाट विकेट चीख चीख के बोलेगा, स्विंग होगा, बल्लेबाज को मुश्किल होगी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है सही 11 खिलाना। बिल्कुल सही 11 खिलाना और सही कपड़े लेकर आना मैदान पर, क्योंकि हम टी शर्ट में तो शो कर रहे हैं लेकिन बीच बीच में हवा ऐसी चल रही है कि आपको ठंड महसूस हो रही है। यहाँ पर अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली की गर्मी आपको परेशान कर रही होगी और शायद यहाँ की सर्दी हम लोग को थोड़ा सा परेशान कर सकती है, बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है। इस पर आगे बातचीत करेंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर के रोज बाउल मैदान से आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज। हम आपको बता रहे हैं ये विराट का वर्ल्ड कप क्यों होने वाला है। दरअसल विराट क्रिकेट के मैदान पर एक विराट अवतार में हर बार नजर आते हैं। वो हर बार की प्रैक्टिस सेशन अगर आप देखें, कभी अपने बल्लेबाजी पे काम करते हैं तो कभी अपने खिलाड़ियों को तैयार करने का काम करते हैं। कुछ ऐसी ही अद्भुत तस्वीरें नजर आई जब इस साउथहैम्पटन के मैदान के प्रैक्टिस सेशन में थ्रो डाउन करते नजर आए वो रोहित शर्मा को, यानी कि रोहित शर्मा जिनका फॉर्म थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है इस वर्ल्ड कप में, उनको उनके साथ वो टाइम बिताते नजर आए, उनको थ्रो डाउन करते नजर आए, जो ये साफ इशारा कर रहा है कि ये कप्तान इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए कितना बेकरार है। राजकुमार जी, ये तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे और ये तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा करती है कि विराट का सिर्फ मैदान के बाहर ही नहीं बल्कि मैदान के अंदर भी एक विराट सोच के साथ भी जाता है विराट का ये शरीर। बिल्कुल राजीव, वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम को अपने से आगे रखते हैं और चाहते हैं कि अपने प्लेयर से कैसे बेस्ट लिया जाए। उनके लिए खुद भी कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं और जैसा हम देख रहे हैं कि वो थ्रो डाउन्स दे रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो अपने प्लेयर्स को खुद थ्रो डाउन्स दे रहे हैं। जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि जो सपोर्ट स्टाफ होगा वो उनको नॉकिंग कराएगा, तो वो हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। बस मोटिव एक रहता है कि भारत मैच जीते और अब तो मोटिव ये होगा कि भारत वर्ल्ड कप जीते। बिल्कुल रितेंद्र, आप किस तरह से देख रहे हैं ये बड़ी अद्भुत तस्वीर है जब एक कप्तान कप्तान को थ्रो डाउन कराता है, उनसे बातचीत कर रहा है और उनको शायद इस बात के लिए बहुत इंस्पायर कर रहे हैं कि आप दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से शुमार है और ये वर्ल्ड कप इंतजार कर रहे हैं कैसे उम्दा बल्लेबाज की विस्फोटक पारियों का जो इतिहास रच सकता है।
जी हाँ रजी, बिल्कुल। और जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वहां पे तो ये पता चलता है जो भारतीय टीम में कमराडरी है आपस में, वो कमाल की है। रोहित शर्मा को थ्रो डाउन दे रहे हैं, विराट कोहली। आई थिंक ये ज्यादा दृश्य दिखता नहीं होता है, ज्यादा आपके पास बॉलर्स होते हैं, लोकल बॉलर्स, या आपकी जो एडमिन टीम होती है वो बॉलिंग करती है। लेकिन विराट कोहली जानते हैं कि रोहित शर्मा के रन उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने विराट कोहली के इंपॉर्टेंट हैं। और मैं आपको दावे से बोल सकता हूं ये वर्ल्ड कप विराट का इसलिए होगा क्योंकि विराट इसमें गरजेंगे। जिस तरह उन्होंने मेहनत की है, मशक्कत की है, और कल की बारी उनकी ऐसी ही डैशिंग होने वाली है जो आपने ओकलीज डैशिंग लगाई है अभी फिलहाल साउथहैम्पटन में। जी बिल्कुल। और नितेंद्र, मैं चाहूंगा कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऐसी ओकलीज आप मुझे भी एक और दें ताकि मैं कुछ डिफरेंट कलर के शेड्स लेकर क्रिकेट के तमाम ग्राउंड पे जा सकूं। आप बने रहिए हमारे साथ, राजकुमार जी भी हमारे साथ बने हुए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेके आएंगे, यानी कि आप इनाम जीत सकते हैं। इंडिया न्यूज के सवालों का जवाब देके अपने स्लोगन्स को भेजें। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर से आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज। बड़ी खबर इस समय आ रही है दक्षिण अफ्रीका के खेमे से, जहां पर डेल स्टेन अब पूरे वर्ल्ड कप के लिए बाहर हो चुके हैं। इससे पहले नगड़ी बाहर हुए थे, नगड़ी की अगर हम बात करें वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। अब ये दूसरा बड़ा झटका दक्षिण अफ्रीका को, 2 मैच हारने के बाद अब 2 तेज गेंदबाज पूरे वर्ल्ड कप से बाहर। दक्षिण अफ्रीका के लिए ये बड़ा सेटबैक। और जिस तरह से इंडिया न्यूज ने इस खबर को सबसे पहले आपको बताया था कि प्रैक्टिस सेशन में डेल स्टेन बाउंड्री पर बैठे हैं, गेंदबाजी करने नहीं गए और 60% ही वो फिट थे, जिस तरह की खबरें मिल रही थी यहाँ पर, यानी कि इस बात के पूरे आसार थे कि वो भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, लेकिन अब इस पूरे वर्ल्ड कप से बाहर है। राजकुमार जी, बड़ा सेटबैक दक्षिण अफ्रीका के लिए। बहुत बड़ा सेटबैक राजीव। एस बॉलर थे उनके, डेल स्टेन वर्ल्ड के लीडिंग फास्ट बॉलर हैं और वो एक ऐसे फास्ट बॉलर है जैसे हम अक्सर चर्चा भी करते थे कि इस स्पीड के साथ उनका गेंद स्विंग होता है, तो वो एक बहुत ही खतरनाक बॉलर हो सकते थे इंग्लिश कंडीशंस में और वो किसी भी टीम को रन थ्रू कर सकते थे राजीव। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा साउथ अफ्रीका के लिए। उनके एक लुंगी पहले ही पिछले मैच में ही अनफिट होकर बाहर हो चुके हैं और अब डेल स्टेन भी बाहर हो गए हैं, तो काफी ज्यादा परेशानियां हैं अब साउथ अफ्रीका के लिए।